अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो ट्रांसमिशन, ये पार्ट टू है, ट्रांसमिशन लाइन का हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स को। तो ये पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देखें, तो ताकि आपको जो चीज़ों का फ़्लो है वो आपको समझ आ जाए। तो पार्ट टू में हम जो है वो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप जो है वो पिन इंसुलेटर होता है। पिन इंसुलेटर आपका जो है वो 11 kV और जो है वो 400 वोल्ट जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हैं ये वहाँ तक यूज़ होता है। इसकी बेसिकली कॉस्ट कम होती है और इजी टू इंस्टॉल होता है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका होता है पिन इंसुलेटर में भी आपके ये 33 kV तक यूज़ होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि पिन इंसुलेटर वो कितने वोल्टेज तक यूज़ होता है। उसके बाद सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर, ये फार्मूला अक्सर वो पूछ लेते हैं जी, व्हाट इज़ अ सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। पंक्चर स्ट्रेंथ टू अ फ्लैश ओवर वोल्ट रेशियो ऑफ पंक्चर स्ट्रेंथ टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज इज़ कॉल्ड द सेफ्टी फैक्टर ऑफ इंसुलेटर। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो है वो एनटीडीसी में यूज़ होते हैं। द कॉस्ट ऑफ पिन इंसुलेटर टाइप इंक्रीज रैपिडली एज द वर्किंग वोल्टेज इज इंक्रीज, देयर फोर दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर इज़ नॉट इकोनॉमिकल बियॉन्ड 33 kV फॉर हाई वोल्टेज greater than 33 kV. It is usual practice to use suspension type insulator, और इसमें भी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोर्सिलीन डिस्क कनेक्टेड इन सीरीज बाय मेटल लिंक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। कि हम क्या करते हैं कि जो डिस्क होती हैं पोर्सिलीन की, उनको हम मेटल लिंक के ज़रिए एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, और आपने जितने केवी तक उसको यूज़ करना है आप उतने केवी तक उसको यूज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा डिस्क होंगी उतनी ज़्यादा उसके जो वोल्टेज स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद आपको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की वो पता होनी चाहिए। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आर चीपर दैन पिन टाइप इंसुलेटर फॉर वोल्टेज बियॉन्ड 33 kV। उसके बाद ईच यूनिट ऑफ डिस्क ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज़ डिज़ाइंड फॉर लो वोल्टेज यूजली 11 kV डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग वोल्टेज। द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ डिस्क कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज़। के अगर हम आम तौर पे जो एक डिस्क होती है वो 11 kV तक यूज़ होती है, लेकिन अगर आपने जो है वो जितने ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज़ करने हो आप उतनी नंबर ऑफ डिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका तीसरा एडवांटेज ये होता है कि इफ़ एनी डिस्क इज़ डैमेज द होल स्ट्रिंग डज नॉट बिकम यूजलेस बिकॉज द डैमेज डिस्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय द साउंड वन। कि अगर इसमें ये भी हमें एडवांटेज होता है कि अगर स्ट्रिंग में कोई भी डिस्क हमारी जो पंक्चर हो जाए तो हम उस डिस्क को जो है वो निकाल देते हैं और उसमें जो है वो नई डिस्क लगा के हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो दोबारा उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पिन इंसुलेटर है ये नहीं, इसमें नहीं होता कि अगर हमारा जो पिन इंसुलेटर है ये डैमेज हो जाए तो ये हमारा पूरा सेट उसका जो है वो डैमेज हो जाता है। मतलब जब डबल पिन इंसुलेटर भी होते हैं ना, जिसमें दो लगे होते हैं उसका, ठीक है, अगर उसमें से कोई ऊपर वाला डैमेज हो गया या नीचे वाला डैमेज हो गया तो उसको हम एक को रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन डिस्क इंसुलेटर में ये होता है कि हम जो है वो स्ट्रिंग में से कोई भी डिस्क हमारी जो है वो पंक्चर हो जाए तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर है इसका कि द सस्पेंशन अरेंजमेंट प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द लाइन। द connection at the cross arm is such that insulator string is free to swing at any direction and can take a position where mechanical stress are minimum. उसके बाद पांचवा है इन केस ऑफ इंक्रीज डिमांड इन द ट्रांसमिशन लाइन द फाउंड मोर सेटिस्फैक्ट्री to supply the greater demand by raising the line voltage, then provide another set of conductor. The additional insulator required for raised voltage can be easily obtained in the suspension arrangement by adding the desired number of disc। हम जितनी भी वोल्टेज के लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए तो हम जितने नंबर ऑफ इंसुलेटर इन जो है वो ऐड करके उसको बना सकते हैं। उसके बाद सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जनरली यूज़ विद अ स्टील टावर, कि हम जो जितने भी हमारे 220 kV के और 500 kV के स्टील टावर होते हैं हम वहाँ पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। एज कंडक्टर रन बिलो द अर्थ क्रॉस आर्म ऑफ द टावर, देयर फॉर दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड अ पार्शल प्रोटेक्शन फ्राम द लाइटनिंग। क्योंकि ये जो आपके क्रॉस आर्म के नीचे लगे होते हैं तो इस पर जो लाइटनिंग का जो ख़तरा होता है वो भी कम होता है। उसके बाद स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है आपके डेड एंड जो जितने भी टावर होते हैं या आपके एंगल टावर होते हैं ये वहाँ पे लगाए जाते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज़ बेसिकली अ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है कि ये जो आपके
स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है इनको हम वर्टिकल फॉर्म में लगाते हैं। वेयर द डेड एंड ऑफ द लाइन आर देयर इज़ अ कॉर्नर आर शार्प कर्व, ये 3 जगह पे यूज़ होते हैं, डेड एंड पे भी यूज़ होते हैं, कॉर्नर पे भी और शार्प कर्व पे भी यूज़ होते हैं। द लाइन इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटर टेंशन इन ऑर्डर टू रिलीव द लाइन ऑफ एक्सेसिव टेंशन स्ट्रेन इंसुलेटर आर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड। अब आपने याद रखना है कि एक मैं क्वेश्चन भूल गया कि डेड एंड जो है वो टावर होता है, या अक्सर वो पूछ लेते हैं कि डेड एंड टावर हम जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि जी डेड एंड जो टावर होता है वो आपका हमेशा एंड पे यूज़ होता है। ये आपने याद रखना है कि डेड एंड टावर एंड पे भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई कॉर्नर हो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, वहाँ जहाँ पे शार्प कर्व हो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। और इन केस अगर हमारा जो है वो टावर्स की, क्योंकि जो डेड एंड टावर होता है ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग टावर होता है आपका, तो जो एंगल टावर होता है, क्योंकि ये भी टाइप्स हैं टावर की, ये हम बेसिकली टावर में डिस्कस करना था, ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि टावर की भी टाइप्स हैं, एंगल टावर होते हैं और जो है वो नॉर्मल टावर होते हैं। नॉर्मल टावर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है, और जो डेड एंड टावर जिसको बोलते हैं या जिसको एंगल टावर भी बोलते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। कि अगर हमारे जो नॉर्मल टावर हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथ में लग गए हैं तो वहाँ पे हम बीच में एक एंगल टावर भी लगा दें जिसको हम डेड एंड टावर भी बोलते हैं। वो उसकी रीज़न क्या होती है कि वो बेसिकली हमारी ट्रांसमिशन लाइन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कि अगर इन केस जो हमारे टावर नॉर्मल टावर हैं वो कोलैप्स होना स्टार्ट हों तो जितने भी नॉर्मल टावर हैं वो सारे कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन अगर दरमियान में जो है वो डेड एंड टावर आ जाए तो डेड एंड टावर उन जो है वो अगले टावर नॉर्मल टावर हैं उनको बचाता है गिरने से। तो इसलिए हम जहाँ पे हमें टर्न करना हो, जहाँ पे कोई रोड क्रॉसिंग हो, यहाँ पे कोई रेलवे क्रॉसिंग हो या कोई बिल्डिंग क्रॉसिंग हो, तो वहाँ पे हम जो है वो एंगल टावर यूज़ करते हैं। ये आपने याद रखना है, जिनको हम डेड एंड टावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो जितने भी एंगल टावर हैं या डेड एंड टावर हैं उसमें जो इंसुलेटर यूज़ होंगे वो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज़ होंगे। और उसमें ये होता है कि उसमें जो है वो नॉर्मल हमारे जो इंसुलेटर हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि 500 केवी में नंबर ऑफ़ डिस्क कितनी यूज़ होती हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। तो 500 केवी में हम जो है वो वी टाइप डिस्क यूज़ करते हैं, वी टाइप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, और हर स्ट्रिंग में 30 इंसुलेटर यूज़ होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 500 केवी में वी टाइप जो है वो स्ट्रिंग यूज़ होती है और हर स्ट्रिंग में जो है वो 30 इंसुलेटर यूज़ होते हैं, और टोटल जो है वो 60 इंसुलेटर जो है वो हमारे एक फेज़ में जो है वो 500 केवी के यूज़ होते हैं। तो 500 केवी में 3 फेज़ होते हैं, तो अगर एक में 60 यूज़ होते हैं तो इसका मतलब है जो टोटल टावर है उसमें 6 × 3 180 इंसुलेटर जो है वो 500 केवी के एक टावर में यूज़ होते हैं। लेकिन जो डेड एंड टावर होता है उसमें जो है वो एक स्ट्रिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें एक फेज़ में जो है वो 3 स्ट्रिंगें होती है। लेकिन ये आपने नहीं बताना, वो सिंपल ये पूछते हैं कि जो आपके 500 केवी में जो है वो इंसुलेटर जो है वो कितने यूज़ होते हैं, तो वो आपने बताना है उनको कि 500 केवी में जो स्ट्रिंग यूज़ होती है वो वी टाइप यूज़ होती है, 2 स्ट्रिंगें होती हैं इंसुलेटर की, और हर स्ट्रिंग में जो है वो 30 इंसुलेटर यूज़ होते हैं, और एक फेज़ में जो इंसुलेटर यूज़ होते हैं वो 60 होते हैं। और उसके बाद जो है वो 220 केवी में जो आपके इंसुलेटर यूज़ होते हैं वो 20 इंसुलेटर यूज़ होते हैं 220 केवी में। तो ये आपके 18 से 20 के दरमियान। तो ये जो आपके 220 केवी में वहाँ पे हम जो है वो सिंगल स्ट्रिंग ही यूज़ करते हैं, और किसी जगह जो है वो डबल जो है वो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आमतौर पे वो 500 केवी का इंसुलेटर के हवाले से क्वेश्चन करते हैं। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का आपको डिफरेंस पता चल गया कि ये जो डिस्क ऑफ स्ट्रेन इंसुलेटर आर यूज्ड इन वर्टिकल प्लेन, तो ये वर्टिकल प्लेन में जो है वो यूज़ होती हैं। शेकल टाइप इंसुलेटर हैं, ये जो आपके 11 केवी में यूज़ होते हैं, और जहाँ पे अगर आपको 11 केवी टर्न हो रही होती है, ये कार्नर होता है या कोई डेड एंड होता है, तो वहाँ पे हम जो है वो शेकल टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, वो स्ट्रिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं बहुत दफ़ा। द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज़ नोन एज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग ओवर नंबर ऑफ डिस्क इन इंसुलेटर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। तो ये फार्मूला है आपका
स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं। मेथड ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, का स्ट्रिंग की जो है वो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करते हैं, ये भी बहुत दफ़ा इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ। तो ये इसके 3 मेथड हैं, बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर और बाय यूजिंग द गार्ड रिंग। तो लॉन्गर क्रॉस आर्म बेसिकली कैसे हेल्प करता है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू द mutual capacitance. The lesser the value of K, greater the string efficiency and more uniform is the voltage distribution. The value of K can be decreased by using the shunt capacitance. In order to reduce shunt capacitance, the distance between the conductor from the tower must be increased. तो कंडक्टर का जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ करने के लिए हम जो है वो लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपकी बेहतर हो जाती है। बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर, तो ये आमतौर पे ग्रेडिंग द इंसुलेटर यूज़ नहीं होता, लेकिन ये भी मेथड होता है कि जो हम हाई कैपेसिटी का इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर के साथ रखते हैं, उससे जो लो कैपेसिटी का उससे पीछे, उससे लो कैपेसिटी का उससे पीछे। तो इस तरह हम इंसुलेटर की प्रॉपर ग्रेडिंग करके जो हम उसकी स्ट्रिंग की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में जो आइडिया यूज़ नहीं होता बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर। तो इन दिस मेथड इंसुलेटर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन आर chosen that the each of different capacity the insulator or capacitance grading they are assembled in the string in such a way that top unit has minimum capacitance in इंक्रीजिंग प्रोग्रेसली एज बॉटम यूनिट, कि जो हम हाई कैपेसिटी का जो आपका इंसुलेटर होता है उसको कंडक्टर के साथ लगाते हैं और उससे जो पीछे जो है वो उसको डिक्रीज़ करते जाते हैं। सच voltage is inversely proportional to capacitance and this method tend to equalize the potential distribution across the unit in the string. This method has disadvantage that large number of different size insulator are required, क्योंकि इसमें जब हम जो बाई ग्रेडिंग द इंसुलेटर करेंगे तो हर इंसुलेटर जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी का होगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। हाउएवर गुड रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड इंसुलेटर फॉर मोस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड लार्जर यूनिट ऑफ नियर टू द लाइन कंडक्टर, के हम जो है वो आम तौर पे ये अगर हम ये यूज़ करें, इसका डिसएडवांटेज तो है कि हमें जो है वो डिफरेंट साइज़ के इंसुलेटर चाहिए होंगे, तो लेकिन अगर हम ये लगा देते हैं तो उसमें जो है एफिशिएंसी वो बेहतर हो जाती है, कि आम तौर पे जो फ्लैश ओवर है वो नहीं होता, जिसमें जो आपकी धुंध होती है, इसमें जो है आम तौर पे इंसुलेटर होता है वो फ्लैश ओवर नहीं होता। बाय यूजिंग द गार्ड रिंग द पोटेंशियल क्रॉस ईच यूनिट इन अ स्ट्रिंग कैन बी इक्वलाइज्ड बाय यूजिंग द गार्ड रिंग विच इज़ मेटल रिंग इलेक्ट्रिकली कंपोनेंट टू द कंडक्टर एंड सराउंडिंग द बॉटम इंसुलेटर। ये इंसुलेटर के जो है वो बॉटम पे हम एक जो है वो रिंग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका मकसद क्या होता है कि वो जो शंट कैपेसिटेंस होती है उसके अपोजिट में जो है वो कैपेसिटेंस एक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो शंट कैपेसिटेंस का लीकेज करंट है वो कम हो जाता है और उस वजह से जो फ्लैश ओवर के चांस होते हैं स्ट्रिंग के वो कम हो जाते हैं, और तो इसी तरह जो हम स्ट्रिंग की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं मिस कर गया कि इंसुलेटर के हवाले से, इंसुलेटर में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉग टाइप इंसुलेटर क्या कौन से होते हैं। ऐसे इंसुलेटर जो ग्लास से बने होते हैं और उसमें जो है वो सिलिकॉन की हम कोटिंग करते हैं, उनको फॉग टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं कहते हैं, ठीक है। और ये आम तौर पे आपके जितने भी कराची का एरिया है वहाँ पे हमारे जो है वो फॉग टाइप इंसुलेटर इंस्टॉल हैं, ताकि जितनी भी ये ट्रिपिंग्स होती हैं सर्दियों में, क्योंकि आम तौर पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या कुछ और जितना भी ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये इंसुलेटर के ऊपर जो है वो जम जाती हैं, और जैसे ही धुंध होती है तो धुंध में जो है वो नमी होती है, तो नमी की वजह से जो वो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ्लैश ओवर क्रिएट करती हैं आपका, ठीक है। तो उस वजह से जो आपकी लाइन है वो ट्रिपिंग आती है लाइन में, तो इस वजह से हम जो है, क्योंकि जो ग्लास इंसुलेटर है इस पे जो इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, लेकिन पोर्सिलिन के इंसुलेटर में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए जो है वो हम आम तौर पे जो इंसुलेटर होते हैं वो फॉग टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं जितने भी हमारे
एरियाज़ हैं समंदर के पास होते हैं या दरिया के पास जितने भी एरियाज़ हैं या जहाँ पे जो है वो नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम फॉग टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। या आप जो है वो गूगल आपने फॉग टाइप इंसुलेटर को लाजमी करना है। ये क्वेश्चन अक्सर होता है कि फॉग टाइप इंसुलेटर क्या होते हैं। उसके बाद इंसुलेटर की जो है वाले से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर पे होते हैं, और वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू द फेज़ वोल्टेज। ये आपने जो 11 के वी वोल्टेज मैंने बोले थे, ये लाइन वोल्टेज नहीं थे, ये फेज़ वोल्टेज थे। कि अगर आप जब एक जो डिस्क है इंसुलेटर की वो 11 के वी फेज़ वोल्टेज के जो है वो बराबर होती है। उसके बाद लाइन वोल्टेज इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग होते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमने इंसुलेटर को देखा। तो जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का जो है वो आपको लिंक नोटिफिकेशन मिल जाए।